बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी थे। उसी जंगल में नारियल के एक पेड़ पर चिड़िया और चिड़ी का घर था। चिड़िया का नाम टुनटुनी था और चिड़ी का नाम गोलू था। एक दिन टुनटुनी गोलू से कहती है, जी, इस जंगल में हमें कितने साल हो गए हैं और हर पक्षी की अपनी अपनी एक संतान है और हमारी शादी की कितने बरस हो गए हैं, पर हमें अभी तक कोई संतान ही नहीं हुई। मेरा भी बड़ा मन करता है कि हमारे भी बच्चे हो, कोई हमें भी माता पिता कहकर बुलाए। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, एक दिन हमारी भी संतान होगी, हमें भी कोई माता पिता कहने वाला होगा। यही बात तो आप कई सालों से कहते आ रहे हो, पर अब तक हमें कोई संतान ही नहीं हुई। लगता है अब सारी उम्र हमें ऐसे ही बगैर संतान के निकालनी होगी। अच्छा, मैं जंगल की सैर करके आता हूँ और दाना पानी अपने लिए लाता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी लौट आना और अपना ख्याल रखना। कल की तरह देर रात मत कर देना। हाँ बाबा, मैं रात होने से पहले ही लौट आऊंगा। ये कहकर गोलू चिड़ा उड़ता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। उड़ते हुए जंगल की सैर करता है। तभी उसे जमीन पर एक अंडा दिखाई देता है। अंडे को देखकर वो अपने मन ही मन कहता है, अरे ये अंडा किसका है और ये यहाँ कैसे पड़ा है? लगता है किसी पक्षी का होगा। ये जमीन पर रहेगा तो इसको सांप खा जाएगा। मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। यदि कोई चिड़िया आकर ले जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। उसके बाद गोलू इंतजार करने लगता है और काफी समय बीत जाता है, लेकिन कोई चिड़िया उस अंडे को लेने के लिए नहीं आती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। उसके बाद गोलू अंडे को अपने पंजों से उठाता है और उड़ते उड़ते अपने घर आता है। अरे, किसका अंडा उठाकर लाई हो? मैं जंगल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे ये अंडा दिखाई दिया। देखने में तो ये किसी पक्षी का लगता है। मैं काफी समय तक इंतजार करता रहा कि कोई पक्षी आकर अपने अंडे को ले जाए, लेकिन कोई नहीं आया, इसलिए मैं ये अंडा अपने साथ ले आया। अरे, ये तो किसी पक्षी का अंडा दिखाई देता है। चलो अच्छा है, हम इस अंडे की रक्षा करेंगे। हो सकता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली हो, इसलिए हमें ये अंडा दिया हो। कुछ भी हो, पर तुम्हारी सुई तो हमेशा एक ही जगह पर आकर अटकती है, और वो भी संतान की। अच्छा भाग्यवान, इस अंडे को अपने पास ही संभाल कर रख लो। यूं ही कई समय बीत जाता है। तभी उस अंडे से कौवे का बच्चा निकलता है। टुनटुनी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उस कौवे के बच्चे की रक्षा करने लगती है, उसकी देखभाल करने लगती है, उसकी परवरिश करके उसे बड़ा करती है और उसका नाम कालू रखती है। एक दिन की बात है। माँ, पापा, आप लोगों से एक बात पूछनी है। आप लोगों का रंग नीला पीला क्यों है और मेरा रंग इतना काला क्यों है? आप दिखने में भी अलग ही दिखाई देते हो। पिताजी, आप भी अलग दिखाई देते हो, फिर मैं ही ऐसा क्यों हूँ? अरे कालू, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने बचपन से तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अरे पुत्र, तुम भी सुबह सुबह ये कैसी बातें लेकर बैठ गए हो? चलो हम दोनों मिलकर जंगल की सैर करके आते हैं। अरे वाह, चलो मैं भी तुम्हारे संग जंगल की सैर करने चलती हूँ। तीनों उड़ते हुए जंगल की सैर करने लगते हैं। तभी 4-5 कौवे की टोली कालू को देखकर उन्हें वो रोक लेते हैं। ये तो एक कौवे का बच्चा है और फिर तुम एक चिड़िया हो। ये तो हमारा बेटा है। ये तुम्हारा पुत्र कहाँ से हो गया? ये तो एक कौवे का बच्चा है और फिर तुम एक चिड़िया हो। क्या हुआ? अगर ये कौवे का बच्चा है तो क्या हम कौवे के बच्चे को पाल पोस कर अपना बच्चा नहीं कह सकते? ये तुम लोगों ने अपना अपना क्या लगा रखा है? तुम लोगों को दिखाई नहीं देता ये कौवे का बच्चा है? तभी सुंदरी कौवी ने कालू को अपने हाथों में ले लिया और कौवे गुस्से में कहने लगे, ये चिड़िया की कोई साजिश है। शायद ये दोनों चिड़ा चिड़िया मिलकर हमारी बिरादरी के बच्चों को चुराते हैं और उन्हें अपना बच्चा कहकर उन पर हक जमाते हैं। हाँ, तुम सही कहते हो। लगता है ये दोनों चोर हैं। अरे, हमारी बिरादरी के बच्चों को चुराकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते होंगे। सारे कौवे मिलकर टुनटुनी और गोलू को बहुत मारते हैं और कालू कौवे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। टुनटुनी मिन्नतें करती रहती है, पर वो सारे गोलू और टुनटुनी की एक नहीं सुनते और कालू बेटी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये क्या हो गया गोलू? वो सारे कौवे मिलकर मेरे बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आप कहीं से भी मेरे बच्चे को मेरे पास लाकर दे दीजिए।
टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है। थोड़े समय बाद टुनटुनी और गोलू अपने घर आते हैं। तभी कई सारे कौवे टुनटुनी के घर के पास आते हैं और दोनों को उठाकर अपने साथ अपने इलाके में ले जाते हैं। वहाँ कौवे का सरदार कड़कनाथ सेठ था। सरदार, ये दोनों मिलकर हमारे बच्चों को अगवा करते हैं। ऐसे पक्षियों का इस जंगल में रहना हमारे बच्चों के लिए खतरा है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि इस जंगल में कोई पक्षी आगे से ऐसी हरकत न करे। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? अगर इस तरह कोई तुम्हारे बच्चों को अगवा करके अपना बच्चा कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम जानते हैं सरदार, किसी और के पक्षी की बच्ची को अपना बच्चा कहना इस जंगल के कानून के खिलाफ है। पर कोई किसी बच्चे को उसके जन्म से लेकर जवानी तक उसकी परवरिश करे, उसे अपनी संतान से भी बढ़कर अपनी संतान माने, ऐसे पक्षी भला किसी पक्षी के बच्चे को अगवा कर सकते हैं? हाँ सरदार, टुनटुनी सही कह रही है। दरअसल कई साल पहले मुझे जंगल में जमीन पर पड़ा एक अंडा मिला था। मैंने वहाँ चारों ओर देखा था कि शायद किसी पक्षी का होगा तो वो उसे आकर जरूर ले जाएगा, पर वहाँ कोई नहीं था। और फिर मैं उस अंडे को अपने साथ ले आया। तभी टुनटुनी ने कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम इस अंडे की रक्षा करें। इसी तरह एक दिन कालू पैदा हुआ और हमने उसे अपना बच्चा समझकर कालू की अब तक परवरिश की। अब आप ही बताइए, हमने क्या गलत किया? तुम्हारी बात सही या गलत ये अभी पता चल जाएगा। अगर तुम लोग झूठ बोल रहे हो तुम्हें इसी समय फांसी दी जाएगी। अगर कालू तुम्हें देखकर खुशी से दौड़ता हुआ तुम दोनों को माता पिता कहकर यदि तुम्हारे पास आ गया तो तुम कालू को खुशी खुशी ले जा सकते हो, नहीं तो तुम दोनों को फांसी दी जाएगी। तभी सरदार कालू को बुलाता है। कालू जैसे ही टुनटुनी और गोलू को देखता है वो दौड़ते हुए टुनटुनी के पास जाता है। पापा, मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। चिंता न करो पुत्र, हम आ गए हैं। सरदार और सारे कौवे देखकर रोने लगते हैं और सरदार रोते हुए कहता है, तुम दोनों का इस कौवे के बच्चे के प्रति प्रेम देखकर मुझे रोना आ गया। अगर आज इसके असल माता पिता भी होते तो कालू को इतना प्रेम नहीं कर सकते थे जितना कि तुम एक अलग पक्षी होकर कालू से करते हो। जाओ अपने बच्चे कालू को अपने साथ ले जाओ। दोनों खुशी खुशी कालू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और एक सुखी जीवन बिताने लगते हैं। विलासपुर के गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने पिता के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था, तभी से उसके पिता ने उसकी देखभाल की। टुनटुनी के पिता टुन्नू चिड़ा विलासपुर में रंगीन पानीपुरी के नाम से मशहूर थे। उनकी बनाई रंगीन पानीपुरी विलासपुर और आसपास के जंगल में बहुत मशहूर थी। एक दिन, बाबा लाओ मैं आपकी मदद करती हूँ, आप तब तक नाश्ता कर लो। बिटिया, हींग वाला और पुदीने वाला पानी आज मैंने ज्यादा बनाया है। कुछ पक्षी पुदीने वाला और हींग वाला पानी बहुत पसंद करते हैं। कल दूसरे जंगल से कुछ पक्षी पानी पूरी खाने आए थे तो पानी कम पड़ गया था। उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि मैं रंगीन पानी पूरी बनाता हूँ। बिटिया, काम में ईमानदारी बहुत जरूरी है। चल, अब मैंने रोटी खा ली है। ठीक है बाबा, मैं शाम की चाय बनाकर ले आऊंगी। टुन्नू चिड़ा रोजाना ही अपना रंगीन पानीपुरी का ठेला लेकर गांव के चौक पर खड़ा होता था। बस ठेला लगाकर खड़े होने की देर होती थी कि पक्षियों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी। अरे भैया, मुझे मीठी पानी पूरी खिलाना, और हाँ, लाल हरी पीली नीली हर स्वाद की पानी पूरी खिला दो भैया। अरे टूनी, चलना रंगीन पानी पूरी खाते हैं। अरे टुन्नू जी, हम दोनों को खट्टी पानी पूरी खिलाना। टुन्नू जी, मैं जब भी आपके यहाँ आती हूँ ये रंगीन पानी पूरी जरूर खाकर जाती हूँ। टुन्नू चिड़ा सबको पानी पूरी खिला ही रहा था कि तभी उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया चाय लेकर आ जाती है। बाबा, आप बैठकर चाय पी लो, तब तक मैं ग्राहकों को देख लेती हूँ। ठीक है बिटिया, सबको बराबर मात्रा में ही पानी पूरी खिलाना, किसी को कम न रह जाए। पानी पूरी की प्लेट कितने की है? जी 10 रुपए की है। अरे ऐसी रंगीन पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बहुत ही अलग है, लाल नीली हरी पीली। ये रंगीन पानी पूरी तो दिखने में भी बहुत कमाल की है। अरे वाह, ये तो स्वाद में भी बहुत बढ़िया है। मुझे एक प्लेट और दीजिएगा। टुनटुनी चिड़िया उस कौवे को 2 प्लेट पानी पूरी खिला देती है। इतनी देर में टुन्नू चिड़ा भी चाय पीकर ठेले पर वापस आ जाता है। बाबा, इन्हें पानी पूरी खिला दी है, आप इनसे 20 रुपए ले लो। मैं घर चलती हूँ, शाम का खाना भी बनाना है। ठीक है बिटिया, तू घर जा और ध्यान से जाना।
अच्छा, तो ये पानी पूरी का ठेला आपका है? आपकी रंगीन पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रोजाना ही आपके ठेले पर पानी पूरी खाने आऊं। वैसे मैं इस गांव में नया आया हूं। मेरा नाम कालू है। मैं यहाँ पर काम की तलाश में आया हूँ। अगर आपकी नजर में कोई काम है तो मुझे बता दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है कालू बेटा, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अगले दिन कालू कौआ दोबारा टुन्नू चुड़ा के ठेले पर आता है। नमस्ते, आपने कहीं मेरे लिए बात की थी? अब बेटा मुझे ठेले से फुर्सत ही नहीं मिल पाई। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, पर जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे ठेले पर ही काम कर सकते हो। कालू कौआ टुन्नू चुड़ा के ठेले पर काम करने लगता है। टुन्नू चुड़ा कालू कौए को रंगीन पानी पूरी बनाना सिखा देता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन टुन्नू चुड़ा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। तभी टुन्नू चुड़ा कालू कौए से कहता है, बेटा अब मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगा। बेटा मेरी टुनटुनी से विवाह कर लो, नहीं तो मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी। बोलो बेटा, क्या तुम मेरी बेटी टुनटुनी का हाथ थामोगे? टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। टुन्नू चुड़ा मरते समय अपनी बेटी टुनटुनी का हाथ कालू कौए के हाथ में दे जाता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौआ शादी कर लेते हैं। अब कालू कौआ बिल्कुल उसी तरह के बढ़िया स्वाद के रंगीन पानी पूरी बनाने लगता है। कालू कौए की कमाई बहुत ही अच्छी होती है। ये देखकर कालू के मन में लालच आ जाता है। एक दिन वो घर पर बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हो? हाँ टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी कमाई तो अच्छी खासी है। बाबूजी ने रंगीन पानी पूरी बेचकर खूब नाम कमाया है। लोग हमारे ठेले की पानी पूरी नाम से जानते हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि इस ठेले से हम लागत कम लगाकर भी कमाई ज्यादा कर सकते हैं। अब तक हम थोड़े थोड़े पैसों से गुजारा कर रहे थे, हमें बड़ा हाथ मारना होगा। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? देखो टुनटुनी, हम अपनी रंगीन पानी पूरी के लिए आटा बहुत महंगा लेते हैं। सबसे पहले तो हमें सस्ता आटा खरीदना होगा। उसके अलावा हम पानी में मसाले ज्यादा की जगह कम डालना शुरू करेंगे, और पानी पूरी को तलने के लिए ज्यादा बढ़िया तेल खरीदने की भी जरूरत नहीं है। हम सस्ते तेल से भी बढ़िया पानी पूरी तैयार कर सकते हैं। ग्राहक को तो सिर्फ रंगीन पानी पूरी खाने से मतलब है, देखने में रंगीन हो बस। पर ये तो बेईमानी हुई ना, इतना लालच ठीक नहीं। बाबा कहा करते थे, ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता देता है। पर आप अपने मन में लालच और बेईमानी ला रहे हो, गलत है। अरे तुम दोनों बाप बेटी ने व्यापार करना ही नहीं सीखा, तभी तो आज तक इस टूटे हुए घर में रह रहे हो, और न कुछ तुमने पैसा जोड़ा। दुनिया को देखो, बेईमानी करके आगे बढ़ रही है। कालू टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनता। वो रंगीन पानी पूरी में मिलावट करनी शुरू कर देता है। आठू भैया, ये वो पानी पूरी नहीं लग रही है जो हम हमेशा से खाते आए हैं। ये तो बहुत बेस्वादी है। रहने दो भैया, और मत दो, सारा मुंह खराब हो गया। कालू कौए के ठेले पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया था। धीरे धीरे उसकी कमाई होनी बंद हो गई। वो बहुत ही निराश हो गया। कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने लालच किया था। अब मुझसे गलती हो गई टुनटुनी, मैंने बापूजी के हाथों कमाई गई प्रसिद्धि को मिट्टी में मिला दिया। अब मेरे ठेले पर कोई भी रंगीन पानी पूरी खाने नहीं आता। मुझे लालच का फल मिल गया, और अब मैं क्या करूं? आप फिर से वही पानी पूरी बनाना शुरू करो, जैसी बाबा आपको सिखा कर गए थे। क्या तुम्हें लगता है ग्राहक फिर से मेरे ठेले पर पानी पूरी खाने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप वही सस्ती 10 रुपए की प्लेट बेचना, देखना ग्राहक फिर से हमारे ठेले पर लौट आएंगे। कालू ने वैसा ही किया। उसने फिर से वैसे ही पानी पूरी बनानी शुरू की, जैसी उसने टुन्नू चुड़ा से सीखी थी। और फिर से एक बार टुन्नू का बनाए रंगीन पानी पूरी का ठेला चलने लगा। और अब कालू भी अपने मन से लालच और बेईमानी हटाकर मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करने लगा। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया भी बहुत खुश थी।